और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा में सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग बाधित हो गई है। सड़क का बड़ा हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ गया है और ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड पैदल यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत बन चुकी है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाली गाड़ियों को रोका गया है। लगातार देवभूमि उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि भारी बारिश वहां पर हो सकती है। अब देखिए, गौरीकुंड जाने वाली गाड़ियों को रोका गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच जो सड़क मार्ग है वो बाधित हो चुका है। सड़क का बड़ा हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ गया है और ऐसे में सोनप्रयाग से गौरीकुंड पैदल यात्रा जो श्रद्धालु कर रहे थे, बाकी जो लोग वहां पर जा रहे थे, उन गाड़ियों को रोक दिया गया है। हालात खतरनाक हैं, नदियां उफान पर हैं, पहाड़ों में लगातार भूस्खलन हो रहा है। सड़क का भी बड़ा हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये नदी का रौद्र रूप आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और लगातार जिस तरीके से आप देखिए कि नदियों के आसपास जो खेत होते हैं वो भी बह जा रहे हैं। हरीश थपलियाल इस बीच ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरीश, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनको रोका गया है, कहां पर इनको रोका जा रहा है, प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई हैं? प्रीति, देखिए, ये केदारनाथ मार्ग की ही बात नहीं है बल्कि गंगोत्री हाईवे पर भी जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। सुबह अभी 1 घंटे पहले केदारनाथ सोनप्रयाग के पास जो है हाईवे ढहने से वहां पर कांवड़ियों को रोका गया है, यात्रियों को रोका गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हो। यही घटना जो है गंगोत्री हाईवे में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। गंगोत्री धाम में जो स्नान घाट है वो तमाम जलमग्न हो चुके हैं, जिसके कारण वहां पर मौके पर एसडीआरएफ की टीम लगाई गई, लोकल पुलिस वहां पर मौजूद है। साथ ही साथ यदि बद्रीनाथ हाईवे की बात करें तो बद्रीनाथ हाईवे पर भी जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। प्रशासन के लिए भी हाईवे को खोलना चुनौती बना हुआ है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि बारिश का कहर जो है वो कहर बरपा रहा है। साथ ही साथ जो ग्रामीण इलाके हैं उनका भी जो उनके ब्लॉक मुख्यालय है उनका संपर्क कट चुका है। हालांकि प्रशासन मार्ग खोलने की कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। चुनौती ये है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है हरीश, और ऐसे में पहाड़ दरक रहे हैं। आप बने रहिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि गंगोत्री घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण गंगोत्री धाम में अचानक से भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि समय रहते सभी श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। भागीरथी का जलस्तर बढ़ने से स्नान घाट जलमग्न हो गए हैं, तो वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और एसडीआरएफ के जवान मौके पर तैनात हो चुके हैं, जो कांवड़ियों को जल भरते हुए सचेत कर रहे हैं कि ध्यान रखिए, भागीरथी उफान पर है। और आप देखिए जो और यानी कि ऊंचाई पर जो गांव हैं वहां पर भारी बारिश हो रही है। बादल फटने से तबाही नदियों में आ रही है। हरीश, लगातार क्योंकि हमारे सहयोगी हमारे साथ बने उनके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जो मिल रही है। टिहरी गढ़वाल से बड़ी खबर मिल रही है। भारी बारिश ने तबाही मचाई है। रौद्र रूप में बह रही है बाल गंगा नदी। घनसाली विधानसभा से बाल गंगा तहसील में हाल बेहाल हो चुका है। आवासीय मकान ढहने से 2 लोगों की मौत हुई है, 1 शख्स घायल हो गए हैं। बूढ़ा केदार के आसपास भी बारिश का तांडव है। कई मवेशियों की भी मौत की खबर है और ये तस्वीर हम आपको बूढ़ा केदार की दिखा रहे हैं। ये बूढ़ा केदार वो गांव है जो 2 नदियों के बीच में है और आप देखिए कई ऐसे लोग हैं जिनके खेत नदी के उफान की वजह से बह गए हैं, मकान ढह गए हैं। खबर देर रात आई कि बादल ऊपर के गांव में फटा, जिसके बाद ऊपर से नदियों में तेज धारा पानी की आई और उसके बाद कई घर इसकी चपेट में आ गए। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें ये आपको बूढ़ा केदार की दिखा रहे हैं। और हरीश, क्योंकि लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, हरीश देखिए अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भागीरथी नदी उफान पर है। बूढ़ा केदार की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बूढ़ा केदार जो गांव है वो 2 नदियों के बीच में है और वहां के लोग अगर एक नदी से बचें, एक नदी की मार से बचें, तो दूसरी नदी उफान पर रहती है और ऐसे में वहां पर संकट इस वक्त खड़ा हो गया है। दिख रहा है कि जो दुकानें वो नदी में समा गई है। खबर ये भी थी कि कुछ मकान भी देर रात पानी में डूब गए थे वहां। जी प्रीति, देखिए, बूढ़ा केदार टिहरी जिले का ये इलाका है और बूढ़ा केदार में एक गांव पड़ता है तौली गांव। तौली गांव में देर रात
भारी तबाही से, यानी कि भूस्खलन भी उसे कह सकते हैं, तो भूस्खलन की चपेट में एक परिवार आया है जिसमें एक मां और एक पुत्री जो है दब गए हैं, जिनकी मौत हो गई है दबने से, और एसडीआरएफ ने उनको रेस्क्यू करके निकाल लिया है। इसके अलावा वहां पर और भी लोगों के दबे होने की सूचना है, ऐसे वहां से खबर आ रही है। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन भी वहां पर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो एसडीआरएफ और पुलिस के लिए है, जो इस भीषण बारिश में भी रेस्क्यू कर रही है। जी प्रीति, बिल्कुल सही कहा हरीश आपने कि कहीं ना कहीं चैलेंज है यहाँ पर एसडीआरएफ के लिए, पुलिस के लिए, क्योंकि लोगों को रेस्क्यू करना है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। घनसाली की तस्वीरें भी क्योंकि हरीश हमने दिखाई, और क्योंकि यहाँ पर मेरा भी गांव है तो मैं समझ सकती हूँ कि किस तरह के वहाँ पे हालात और कितने चैलेंजेस होते हैं वहाँ पर। लेकिन एक बात बताइए, जिन लोगों के घर डूब रहे हैं, जिन लोगों की दुकानें बह रही है, जिनके खेत इसमें पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, क्या उनके लिए किसी तरीके के मुआवजे का ऐलान किया जा रहा है? सरकार क्या कर रही है? प्रीति देखिए, सूचना मिलने पर जो डीएम टिहरी हैं मयूर दीक्षित, उन्होंने स्थानीय तहसील जो वहां पर पड़ती है वहां के तभी तमाम अधिकारियों को मौके पर भेजा। स्थानीय प्रशासन से पहले वहां एसडीआरएफ मौके पर पहुंच चुकी थी, जिन्होंने रेस्क्यू कार्य में शुरुआत की है। साथ ही साथ जो तहसील स्तर के जो अधिकारी है, जो रेवेन्यू ऑफिसर है, जो राजस्व अधिकारी है, उन्होंने तमाम जो भी नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया। इसके निर्देश बाकायदा डीएम की ओर से दिए गए हैं कि उनको फौरी तौर पर क्या राहत दी सकती है, कितना नुकसान हुआ, इसका आंकलन वहां के जो रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर है वो इसका आंकलन करेंगे और अपनी रिपोर्ट डीएम टिहरी को सौंपेंगे। जी ठीक है, ठीक है हरीश, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से पहाड़ों पर बारिश हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, और ये कह लीजिए कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इस बीच चमोली के जो डीएम हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। जनपद चमोली में बारिश के चलते हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसमें से अभी जो हमारा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रमार्ग, और जो मलारी नेशनल हाईवे है, तो वो अभी तीनों में अवरोध उत्पन्न हो रखा है। परंतु जो NHID सेल BRO द्वारा और NHPWD द्वारा सूचना दी गई है उसके अनुसार अगले 1 घंटे में सभी जो राष्ट्रमार्ग हैं वो सुचारू हो जाएंगे। देवाल में अभी विद्युत आपूर्ति बाधित है, वो भी दोपहर 2 बजे तक सुचारू हो जाएगी। तो देखा आपने चमोली के डीएम ने क्या कुछ कहा। हरीश, एक बात बताइए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो कांवड़ यात्रा लेकर गए हैं, जो जल भर रहे हैं, कांवड़ियां हैं, वो तो वहां जाएंगे, वो जल भरेंगे, लेकिन ऐसे में उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं सुरक्षा के लिहाज से, अगर मैं जानना चाहूँ। और जो लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं इस वक्त, क्या उनको रोका जा रहा है कि आप मत आइए? जो पहाड़ दूर से इतने सुंदर लगते हैं वो मानसून में उतने ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। प्रीति देखिए, प्रशासन की अब यही कोशिश है कि जो जहां पर है वही सुरक्षित स्थान पर रहिए, कोई ज्यादा रिस्क न ले, यही अपील की जा रही है। पुलिस की जो भी टीमें हाईवेज पर तैनात की गई है उनकी यही रिक्वेस्ट है, बाकायदा वो अपील कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं, चाहे वो नदी घाटों की बात हो या फिर हाईवेज की बात हो, चाहे वो गंगोत्री हाईवे हो, यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ, तमाम जो भी हाईवेज उत्तराखंड में है, जो चारधाम यात्रा रूट पर है, चाहे वो कांवड़िए जा रहे हो या श्रद्धालु अपने धामों की ओर निकल रहे हो, उनसे यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहिए। यदि बारिश थमने तक आप आगे मूवमेंट न करें, आगे न बढ़े, ताकि कोई घटना न घटे। लगातार हाईवेज पर पहाड़ी से मलमा और बोल्डर पत्थर गिर रहे हैं, जो कि बड़ी घटना हो सकती है, इसलिए उनको मौके पर ही रोका जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर उनको भेजा जा रहा है। सरकार की भी यही कोशिश है कि कोई बड़ी घटना न घटे, इस वजह से जो मूवमेंट है उनको रोका जाए। साथ ही साथ जो ग्रामीण इलाकों में है जहां पर खतरा पैदा हो, क्योंकि जो खेत खलियान है वहाँ गांव के वो बड़े सीढ़ी नुमा होते हैं, विषम भूगोल वाला जो पहाड़ का इलाका है, तो ऐसे इलाकों में जहां खतरे की संभावना है वहां पर भी जो लोकल रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर है उनकी ओर से खाली कराए जा रहे हैं, कोई खतरा न हो, क्योंकि भारी बारिश, लगातार बारिश का कहर जारी है। इस वजह से कोशिश यही है प्रशासन की, जो जहां पर सुरक्षित स्थान है वहीं पर रहे। जी बिल्कुल, लोगों से अपील लगातार की जा रही है कि जो जहां पर है वो वहीं रहे। मौसम विभाग की तरफ से हरीश क्या कहा जा रहा है? क्या आगे अभी इसी तरीके से बरसात होती रहेगी, बारिश होती रहेगी, या ये बारिश थोड़ी सी राहत देगी लोगों को?
बिल्कुल प्रीति, मौसम विभाग ने ये संभावना जताई थी कि पहाड़ के सभी जनपदों में भारी से भारी बारिश हो सकती है और साथ ही साथ ये भी कहा था कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, जरूरी हो तो तभी आप बाहर निकलिए। और खास तौर पर कांवड़ियों के लिए भी ये एहतियात मौसम विभाग ने जारी किया था कि जो सुरक्षित स्थान है, सुरक्षित स्थान पर रहिए, आगे का मूवमेंट न करें। यही वजह रही कि प्रशासन अलर्ट हुआ और प्रशासन ने जगह जगह अपनी गंगोत्री हाईवे या अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपनी टीमें लगाई कि कोई भी कांवड़िए हो या श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा को देखते हुए मौके पर टीम लगाई जाए और आगे का कोई मूवमेंट न जाए ताकि कोई घटना न घट सके, मूवमेंट रोका जाए। जी ठीक है हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हालात भयावह बने हुए हैं, डरावने हैं और लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि जो जहां है वहीं रहिए, क्योंकि अभी भी इसी तरीके से बारिश होती रहेगी। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में उफान पर नदियां हैं। बेतवा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। छोटे पुल से तकरीबन 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। होमगार्ड और एसडीआरएफ को तैनात इस दौरान किया गया है, क्योंकि लोग जाते हैं पुलों के आसपास और नदियों के आसपास, जिससे जान का खतरा बन जाता है, कई बार दुर्घटना हो जाती है। आप ये देखिए किस तरीके से जो घाट हैं वो पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर नदियाँ उफान पर हैं। बेतवा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और छोटे पुल से तकरीबन 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। छोटे पुल से तकरीबन 5 फीट की ऊंचाई पर ये पानी बह रहा है। पानी में पुल पूरी तरीके से डूब चुके हैं और ऐसे में देखिए मंदिर किस तरीके से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर लोग चलते थे वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है और ये मटमैला गाद भरा पानी है। और आप समझिए कि अगर कोई इस पानी की चपेट में आ जाए, जिस तेजी के साथ ये बह रहा है, ये देखिए ये तो पूरा का पूरा मंदिर ही पानी में जल समाधि ले चुका है। बेतवा नदी ये है जो अपने उफान पर है और हालात इतने ज़्यादा भयंकर कि लोगों से लगातार कहा जा रहा है कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिएगा, बाहर जान माल का खतरा आपको हो सकता है। इसके अलावा आपको अलग अलग तस्वीरें जब हम दिखा रहे हैं तो इन तस्वीरों से आप ये अंदाज़ा आसानी से लगा सक रहे होंगे कि कैसी बारिश इस वक्त वहाँ पर हो रही है, कितनी तेज़ रफ्तार में नदियाँ बह रही हैं, नदियों का जलस्तर कितना ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर सड़कों पर मगरमच्छ नज़र आ रहे हैं। लोग सोचिए अगर उसका शिकार बन जाए तो फिर कितनी डरावनी वो तस्वीर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा। सड़कों पर जा रहे हैं तो बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो पानी की वजह से ढक जा रहे हैं, जो लोग हादसों का शिकार इस वजह से हो रहे हैं। इसके अलावा लोगों की गाड़ियां तो आप ये मान लीजिए कि आधी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, कुछ तैरती हुई नज़र आती हैं, डूबती हुई नज़र आती हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है कि घर में ही जिससे बच्चे रहें, क्योंकि स्कूल जो जाएंगे रास्तों पर पानी होगा तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है और जो ये बारिश है ये बेहिसाब है। सैलाब आ जा रहा है, लोगों का पूरा सामान खराब हो रहा है, क्योंकि घर नदियों में ऐसा लग रहे हैं कि समाधि ले चुके हैं, पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। नदियों का पानी सड़कों पर आ गया है, हालात भयंकर हैं। और अभी आप चाहे मैदान की बात कर लीजिए, मैदानी इलाकों की बात कर लीजिए, पहाड़ी इलाकों की बात कर लीजिए, कहीं पर भी लोगों को इस बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। मुंबई, गुजरात, उत्तराखंड में हालात कमोबेश एक जैसे ही बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, गुजरात में भी ऐसे ही हालात हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की आप बात कर लीजिए, वहाँ पर तो आप जानते हैं कि पहली बारिश में ही नदियाँ उफान पर आ गई थी, विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही थी। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि कुछ और रास्ता प्रशासन के पास नहीं बचा। हालांकि लगातार प्रशासन नज़र बनाए हुए हैं और पैनी नज़र पूरे इस घटनाक्रम पर है कि कैसे अगर कोई कहीं फंस रहा है तो उसका रेस्क्यू करना है, लोगों तक राहत पहुंचानी है। लगातार टीम्स अपना काम कर रही हैं। इसके अलावा आप देखिए बाढ़ के बीच मुश्किल में फंसे हैं स्कूली बच्चे। नर्मदापुरम के पिपरिया का वीडियो सामने आया है। ग्रामीणों ने बमुश्किल बच्चों को नदी पार कराई है। अचानक नदी में जलस्तर बढ़ने से परेशानी यहाँ पर हो गई। दरअसल अभी जैसे कि हम कह रहे थे कि पहले ये सड़कें हैं या यूँ कह लीजिए कि ये वो रास्ते जिनको ये बच्चे पार करके स्कूल जाते थे, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा कि कभी भी पानी बढ़ जाता है और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही। अखिलेश, ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अखिलेश,
जुड़ चुके हैं हमारे साथ अखिलेश। नर्मदापुरम के पिपरिया का एक वीडियो इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी वहां पर क्या हालात हैं, अचानक से पानी कैसे बढ़ गया, क्या जानकारी? देखिए, कल शाम का वाकया है जब बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। उस दौरान ये हुआ, सवेरे जब बच्चे स्कूल जा रहे थे उस वक्त पानी नहीं था, लेकिन जब लौटने की स्थिति आई तो देखा कि नदी जो है चढ़ाव पर थी और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। और जो लोकल्स हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उप सरपंच कह रहे हैं कि इस पर जो एक तरह से नदी है, इस पर रिप्टा या छोटे पुल की मांग वो सालों से कर रहे हैं, जो पूरी नहीं हुई है। और इस तरह की तस्वीरें इसीलिए देखने को मिल रही है कि सरकारी हीला हवाली और किस तरह से जो विकास के कार्य होने चाहिए ग्रामीण इलाकों में वो नहीं हो रहे हैं, और बच्चों की जान को एक तरह से सांसत में डालकर वहां से घर पहुंचाना पड़ा। तो ये बहुत रिस्की था। उसके बाद प्रशासन अभी हरकत में आया, देखना होगा कि आगे कोई कार्रवाई इस पर होती है या नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण है, सरपंच है, उप सरपंच, वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जो वर्षों से मांग हो रही है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, इस कारण से ये हालात बने हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, हालात बहुत ज्यादा खतरनाक वहां पर बने हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे और किस तरीके से इस रास्ते को पार कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।